हेलो छात्रों, आज हम सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण से रिंग के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें। इससे पहले हम सब लोग पढ़ लिए थे एक डायपोल के कारण से कितना विद्युतीय क्षेत्र होता है या नहीं। डायपोल के अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, हर एक चीज या एनी पॉइंट इन स्पेस में भी किसी बिंदु पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर चुका था या नहीं। आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो जो आपसे लोग देखेंगे तो उस पीरियड में वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे, वीडियो को का क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे। और साथ में ये बात और आपसे लोग से कहना है कि अपने ही क्लास से इस बार जो है बिहार बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ है जो ज्योति कुमारी, आप सब लोग देखे होंगे, यूट्यूब पे मैंने डाला हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो में जिसमें अपना इंटरव्यू है। इंटरव्यू मैंने डाला हूँ, जो अपने ही क्लास से ज्योति कुमारी है, जो सेकंड रैंक लाई है पूरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से पढ़िए, आप सभी लोग भी अच्छे करेंगे, ठीक। तो आज मैं आप सभी लोग को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण से विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें या नहीं, कहाँ पे, मतलब कि रिंग के केंद्र पर। अब हम सब लोग ये बात जानते हैं कि अभी तक ये पढ़ा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई भी चीज़ को, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मुझे डिटरमाइन करना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी तक मेरे पास एक ही लॉ है जो कुलाम्स लॉ, या नहीं। और वो भी कुलाम्स लॉ किसके लिए है, तो पॉइंट चार्ज के कारण से है कि भाई साहब ये पॉइंट चार्ज के कारण से यदि इस बिंदु पे विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, यदि बीच का दूरी यदि आर रहता था तो हम सभी लोग जानते थे कि भाई कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, या नहीं। हम सभी लोग जानते थे E बराबर कि इतना होता है। ये पॉइंट चार्ज के कारण था ना, किसके कारण से, पॉइंट चार्ज के कारण से। बट ये तो यूनिफॉर्मली सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है, ये यूनिफॉर्मली है, मतलब कि चार्ज जो है जो एक समान से पूरा रिंग पे फैला हुआ है। अब यहाँ पे भाई साहब हम कैसे निकालेंगे कि भाई साहब जो इस हम सभी लोग तो जानते हैं बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना जानते हैं, बट यहाँ पे तो मान लीजिए चार्ज पूरा फैला हुआ है, तो फिर इसके लिए क्या करना है, तो हमको इसके लिए क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देना। इस रिंग पे क्या करना है, एक छोटा सा छोटा टुकड़ा काट लेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे, बहुत सारे टुकड़ा काट लेंगे, यहाँ पे भी काट लेंगे, यहाँ पे भी काट लेंगे, यहाँ पे भी काट लेंगे, बहुत सारे टुकड़ा काट लेंगे, ये नहीं, बहुत सारे टुकड़ा काट लेंगे। कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे एगो एक डी थीटा कोण का एक स्ट्रिप काटेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रिप काट लेंगे, डी थीटा कोण का एक स्ट्रिप काट लेंगे। और हम सब लोग को तो दिया हुआ है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। बाबू एक बात बताइए तो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है भाई साहब, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, या नहीं। बट हम से लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना जानते हैं, 2 पाई आर। तो ये तो अर्धवृत्त है ना बाबू, ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, पाई आर। circumference of semicircular ring, circumference of semicircular ring, semicircular ring is कितना होता है बाबू, पाई आर। कितना होता है बाबू, पाई आर होता है, या नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे जो ये आवेश है, ये जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरे रिंग पे फैला हुआ है ना, और यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली कहने का मतलब क्या कि एक समान से फैला हुआ है, क्या है, एक समान से। हम ये लेट कर लेते हैं, ये लेट कर लिए, ये लेट कर लिए कि इस पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। कितना है बाबू, क्यू है, या नहीं। अब समझिए बात, कितना चार्ज है इस पे, क्यू है। जब आपसे लोग पढ़े होंगे कि यदि आवेश किसी लेंथ पे फैला हो, कहां पे फैला हो, लेंथ पे फैला हो, यदि आवेश यदि किसी लेंथ पे फैला हो, तो क्या निकालते हैं हमसे लोग, लेमडा निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, लेमडा। और लेमडा क्या होता है भाई साहब, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब सोचिए कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग पर क्या है, पूरा आवेश फैला हुआ है, और ये तो बस इसके रिंग के एकदम मतलब कि क्या है, एक तार जैसे फैला हुआ है। तो तार के ऊपर ही पूरा जो आवेश जो है इस वायर पे जो पूरा फैला हुआ है, तो इसका लेंथ कितना है भाई साहब, तो लेंथ तो पाई आर है, ठीक। इस पे मैंने चार्ज क्या मान लिया,
क्यू मान लिया, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज अवेलेबल है, ये बात हमसे लोग डिटरमाइन कर लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगा। निकाल लीजिए इसके लिए यूनिट लेंथ में, तो लेमडा निकाले, लेमडा बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज बाय लेंथ। बाबू इसका लेंथ जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है या सेमी सर्कुलर रिंग है वो कितना है भाई साहब, पाई आर। और यही पाई आर, तो इसका जो लंबाई है कितना है, यही तो पाई आर है या नहीं। इस पे चार्ज हमसे लोग कितना मान लिए, क्यू बाय कितना, पाई आर। ये क्या हो गया, लेमडा हो गया नहीं। यहां से क्यू बराबर हमसे लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, लेमडा पाई आर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, देखते हैं वीडियो का क्वालिटी अच्छा है या नहीं। हाँ सही है, क्या लिख सकता हूं, लेमडा पाई आर। अब समझिए बात, एक तो मान लीजिए पूरा रिंग के लिए मैंने ये बात हुआ ना, किसके लिए हुआ, पूरा रिंग के लिए हुआ ना। अब क्या है कि मैंने जो छोटा सा स्ट्रिप जो काटा हूं, ये स्ट्रिप पे चार्ज कितना होगा बाबू, इस पे चार्ज, पूरे पे चार्ज यदि क्यू मान लिया तो इस पे छोटा सा चार्ज कितना मान लो, डी क्यू मान लिया, क्या मान लिया, डी क्यू मान लिया। बाबू एक बात और बताओ, आप ही सभी लोग बताओ मुझे कि ये जो स्ट्रिप का ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो बाबू ये आर डी थीटा होगा, कितना होगा, आर डी थीटा होगा, कितना हो जाएगा बाबू, आर डी थीटा हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना आर डी थीटा, हाँ परफेक्ट है। अब एक बात और बताइए कि हमसे लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से विद्युतीय क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर होता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर है, और वो क्या है, डी है, क्या है, डी है। बाबू एक बात बताइए, यहाँ पे तो डी हो गया। अब ये तो मैंने पूरा रिंग के लिए ये लेमडा निकाला था ना, अब ये छोटा सा रिंग के लिए हमसे लोग निकाल लेते हैं। छोटा सा ये जो स्ट्रिप जो काटा हूं, जो डी क्यू आर डी थीटा चौड़ाई का, ये जो मतलब कि डी क्यू, जिसपे डी क्यू चार्ज है और जिसका जो चौड़ाई कितना है, आर डी थीटा है, या नहीं। तो इस पे कितना, इसके इस इकाई लंबाई में कितना आवेश है, तो कितना होगा बाबू, तो डी क्यू बाय कितना, आर डी थीटा। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर कौन चीज, आर डी थीटा। तो डी क्यू बराबर कौन चीज, लेमडा आर डी थीटा। क्या लिख दूं, लेमडा आर डी थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब सोचिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। अब समझिए, मिटा दे इधर, ये सब बात मिटा दूं ना, हाँ मिटा देता हूं। अब समझिए एक बात और बस फिगर का क्लियर कर लेते हैं। इस बार डेरिवेशन तो 2 लाइन का है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। यदि ये कॉन्सेप्ट यदि मुझे समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट यही बात बच्चे को नहीं समझ में आता, जिसके कारण से डेरिवेशन, वो सभी चीज जानता है बट यही बात नहीं जानता, जिसके कारण से डेरिवेशन ड्राइव ही नहीं कर पाता। अब बाबू एक बात बताइए कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, तो डी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी। यदि कोई सदिश राशि, हिंदी में समझिए, यदि कोई सदिश राशि वेक्टर ए किसी प्लेन से यदि थीटा कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है बाबू, थीटा कोण बनाता है, तो इसका जो हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो जिस प्लेन से थीटा कोण बनाता है उसमें क्या आता है, वेक्टर ए cos थीटा। और इस प्लेन के लंबवत पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए sin थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक वही प्रकार से जब यहाँ पे डी देखिए, डी एक वेक्टर क्वांटिटी, और इस प्लेन से जो ये लाइन है इससे कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे है, तो इधर क्या आ जाएगा, डी cos थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसके लंबवत पे क्या आ जाएगा बाबू, डी साइन थीटा। इसके परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा, इस प्लेन से जब ये थीटा कोण बना रहा था तो इस पे वेक्टर ए cos थीटा, और इसके लंबवत पर क्या आया, ए साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ गया, डी cos थीटा, और इसके लंबवत पर क्या आ गया, डी साइन थीटा। बाबू एक बात मैंने आपको प्रीवियस से पहले ही बताया था कि ऐसा स्ट्रिप तो मैंने बहुत सारे काटूंगा, या नहीं। एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे भी काट लिया, अब यहाँ पे भी इसका क्या है, डी थीटा है,
यहाँ से भी यदि थीटा कोण पे, कितना कोण पे, थीटा कोण पे है, तो यहाँ से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी होगा और इसका भी कंपोनेंट बढ़ेगा इसका कंपोनेंट बढ़े करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा, और इस प्लेन के लंबवत पे क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि यदि इस बिंदु पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना था ना, अब यहाँ पे देखिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इधर डी कॉस थीटा और इधर भी डी कॉस थीटा, और एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या सेम है। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया बाबू, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऐसा स्टेप यहाँ पे भी काटेंगे, 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 तब भी डी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, डी साइन थीटा। इतना बात समझ में आया, आ गया ना समझ में। हाँ, आप समझिए बात को। एक बात और बताता हूँ कि हम चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जानते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टू द टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल बटा कि टेस्ट चार्ज। अब बाबू एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या है, एक अपना टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, क्या है, क्यू नॉट। तो यहाँ पे बल कितना लगेगा बाबू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर लिख लीजिए ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई क्या आर स्क्वायर हो जाएगा ना। ये तो पूरा रिंग के लिए बात कर रहा हूं ना, बट ये छोटा सा स्ट्रिप के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डी एफ बराबर क्या होगा, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय क्या आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू नॉट। क्या हो जाएगा बाबू, एफ बाय क्यू नॉट। देखे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, देख लो दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं। कितना हो जाता है, एफ बाय क्यू नॉट। बाबू एफ कितना हो गया, ये तो एफ ये था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ बाय क्यू नॉट। तो डी एफ कितना है बाबू, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर इंटू क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। डी बराबर कितना आ गया बाबू, डी बराबर कितना आ गया, के डी क्यू वाई आर स्क्वायर। अब हम सब लोग इस फिगर से समझिए, इस फिगर से अपना जो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी साइन थीटा है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नेट कितना है, डी साइन थीटा है। बाबू डी क्या, तो यहाँ पे वैल्यू हम सब लोग निकाल लिए है, तो यहाँ पे लिख लीजिए फिर से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया है बाबू, डी साइन थीटा। एक कहानी और बताना मैंने भूल गया हूं बाबू, एक बात समझिए कि ये जो थीटा है, थीटा जो ये मान ले पहला एंगल मैंने यहाँ पे काटा, फिर मेरा इच्छा होता तो मैंने यहाँ पे काट लेता, मेरा इच्छा होता यहाँ पे, मेरा इच्छा होता यहाँ पे, आप काट सकते थे। तो अर्थात यहाँ पे जो थीटा है, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा बाबू, जीरो से लेकर के कहां तक, पाई तक, जीरो टू कहां पाई। थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा बाबू, जीरो टू पाई वेरी करेगा, कहां से कहां तक, जीरो टू पाई। अब यहां पे लिख दीजिए ना, डी नेट बराबर क्या, डी साइन थीटा। बाबू यहां फिर से लिखिए, डी नेट बराबर, डी का वैल्यू कितना है बाबू, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। लिख दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, बोथ दी साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद डी नेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी नेट इक्वल टू कितना, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। बाबू ये जो इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक, थीटा क्यों आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन थीटा, भूल गया मैंने ना, साइन थीटा, क्या साइन थीटा, कहां से कहां तक बाबू, 0 टू पाई, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कहां वेरी करेगा, 0 टू पाई। बाबू एक बात बताइए कि डी क्यू बराबर कितना है, डी क्यू बराबर कौन चीज, लेमडा आर डी थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई के लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा बाय क्या, आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल। बाबू एक बात सुने होंगे, बहुत बार मैंने ये बताया हो कि थीटा डी के साथ क्या लगा हुआ है, थीटा डी के साथ क्या लगा हुआ है, थीटा, इसका मतलब थीटा ही वेरिएबल अन्यथा नहीं तो सभी चीज क्या कांस्टेंट। तो यहाँ पे के लेमडा और आर क्या है, कांस्टेंट है, साइन के साथ डी के साथ थीटा लगा हुआ है, तो थीटा जितने के साथ लगा होगा वो सभी वेरिएबल अन्यथा नहीं तो सभी क्या कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या कर दे, के लेमडा आर को क्या कर दिया मैंने, बाहर कर दिया, कहां से कहां तक, 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, लिख सकता हूं या नहीं, के लेमडा बाय आर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस थीटा, 0 टू पाई, बाबू फिर से लिख दीजिए, और इधर डी नेट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई नेट। अब के लेमडा बाय आर, यहां से देखिए माइनस कॉस पाई, माइनस यहां से और एक और माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस 0 डिग्री। बाबू कॉस पाई का वैल्यू कितना, कॉस पाई का वैल्यू कितना, -1, और कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, यहां डाल दीजिए ना फिर, तो के लेमडा बाय आर कहां से कहां तक, -1, और यहाँ पे क्या, एक तो माइनस यहां से है, सुनिए सुनिए बात को सुनिए, एक माइनस तो ये है, और कॉस पाई का वैल्यू कितना, -1, और क्या +1। बाबू ये कितना हो गया, के लेमडा बाय आर इंटू यहाँ पे क्या 2 हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बाबू फिर से लिखिए, ई नेट बराबर कितना, ई नेट बराबर 2 के लेमडा बाय आर, कितना, यदि आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ यदि दिया रहे तब आपने को क्या लगा देना है, डायरेक्ट फॉर्मूला कहेगा कि एक सेमी सर्कुलर रिंग पे इतना, मतलब कि एक यूनिट लेंथ में इतना आवेश फैला हुआ है या नहीं, या कहा जाएगा कि 5 कूलम पर सेंटीमीटर, कह दिया कि 5 कूलम पर सेंटीमीटर आवेश फैला हुआ है, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये सोल्यूशन मुझे डायरेक्ट दे देगा। ये क्या, ये अपने को क्या मिल गया, लेमडा का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है बाबू, लेमडा का वैल्यू। ओके, अब फिर से लिख दीजिए ई नेट बराबर, ई नेट बराबर हमसे लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख दे, लेमडा का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए ना, लेमडा का वैल्यू यहां से कितना है, ई नेट बराबर 2 के लेमडा का वैल्यू कितना, क्यू बाय आर इंटू क्या पाई आर, हो गया। फिर से इसको लिख दीजिए 2 के क्यू बाय कितना पाई आर स्क्वायर, क्या है अपना, ये ई नेट हो गया, ये अपना क्या हो गया बाबू, ई नेट। एक सेमी सर्कुलर रिंग के कारण से कुल विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है उसके केंद्र पे, 2 के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। सॉरी, बात समझ में आया, एक सेमी सर्कुलर रिंग के कारण से उसके केंद्र पे विद्युतीय क्षेत्र कितना आ जाता है, के क्यू बाय 2 के क्यू बाय पाई आर।
बाबू एक बात ये समझिए कि के का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। बात समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या क्या मैंने। एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसपे पूरे आवेश फैला हुआ है, इस जिसका रिंग का जो रेडियस है कैपिटल आर है। मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया जो जिसके जो मतलब थीटा कोण पे है, और यहाँ पे जो स्ट्रिप का बीच का जो एंगल है कितना है, डी थीटा है। तो इस स्ट्रिप का जो यहाँ से यहाँ का चौड़ाई कितना हो गया, आर डी थीटा हो गया। इस पे चार्ज मैंने कितना मान लिया, डी क्यू मान लिया। इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, डी हो गया। ऐसा मैंने इधर भी काट सकता हूँ, कहीं पे भी आप काटिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका कंपोनेंट ब्रेक किए तो क्या हो गया, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। यहाँ डी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। डी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तब मैंने क्या, यहाँ पे क्या है, आवेश कहाँ पे फैला हुआ है बाबू, ये इसके लेंथ पे फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है, लेंथ पे। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे वो बाबू चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना है, क्यू है, और इसका लेंथ कितना है, पाई आर है। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, क्यू बाय पाई आर। फिर मैंने ये छोटा सा स्ट्रिप काटा, इस पे मान लिया इस पे चार्ज कितना मैंने माना, डी क्यू, और इसका लेंथ कितना माना, आर डी थीटा। तो डी क्यू बराबर कितना, लेमडा आर डी थीटा। ठीक। फिर मैंने जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जानता हूँ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। अब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना आया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। फिर डी एफ एक छोटा सा स्ट्रिप। अब मान लीजिए इस डी क्यू के कारण से कितना फोर्स लग रहा है, तो डी क्यू के कारण से कितना, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जानते हैं, डी एफ बाय क्यू नॉट। डी एफ का वैल्यू मैंने डाल दिया और बाय क्यू नॉट कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, क्या निकला था, डी साइन थीटा। डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी साइन थीटा। डी का तो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो डी साइन डी नेट बराबर क्या, डी साइन थीटा। डी का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, और साइन थीटा। फिर मैंने क्या किया, छोटा छोटा जो स्ट्रिप काटा है इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के लिए मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो डी नेट को क्या हो गया, ई नेट। और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, के लेमडा आर वाई क्या, माइनस कॉस थीटा 0 to पाई। मैंने इसका वैल्यू पुट किया तो कितना आ गया, के लेमडा 2 के लेमडा बाय आर। फिर अब यहाँ से मैंने क्या किया, लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया। लेमडा का वैल्यू कितना, क्यू बाय पाई आर। क्यू बाय पाई आर इसको वैल्यू पुट किया तो मैंने कितना गया, ई नेट बराबर 2 के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। ये अपने क्या मिल गया, एक रिंग के केंद्र पे विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ पे मुझसे पूछेगा विद्युतीय क्षेत्र कितना आ गया, तो 2 के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझ में आ गया। थैंक यू। आपसे लोग से रिक्वेस्ट है, आपसे लोग रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस सब्सक्राइब करें। आपसे लोग को मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि अपने क्लास से जो है इस बार जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकली है ज्योति कुमारी, ठीक है ना। तो आपसे लोग मेहनत करेंगे तो आपसे लोग फाइनली है कि अच्छे करेंगे। ठीक, थैंक यू।